जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो रसूलपुर फ्लाईओवर का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। 24 तारीख को इसका उद्घाटन भी है और आप देख रहे हो डेंटिंग पेंटिंग का काम बहुत तेजी से चल रहा है। अब इस पे आज 21 तारीख है, अब 2 दिन ही बचे हैं बीच में उद्घाटन में इसके में। और आपको पता है इधर हरिनगर लोहागढ़ की साइड इस नीले बोर्ड से आगे और रौनी जी गांव तक बहुत बुरा हाल है इस सड़क का। ऊंची नीची है, उबड़ खावड़ है, आपको पता ही है। कहीं सेवर लाइन निकली हुई है जैसा कि आप देख रहे हो। यहाँ अभी फिलहाल ये बंद कर रखा है, 24 तारीख को इसको ओपनिंग होगी। वैसे तो बाइक वगैरह यहाँ तक आ रही है लेकिन क्रॉस नहीं कर पाएंगे अभी, तो अभी लगेंगे इसको 2 दिन और। लेकिन मेरी उससे पहले राय है सरकार इस रास्ते की तरफ भी ध्यान दे, आगे लोहागढ़ रौनी जी की तरफ, जो बहुत बुरा है। आगे दुर्घटना बहुत होंगी इस पे, तो वही सरकार इस पे विचार विमर्श करे और जल्द से जल्द इसका काम भी करवाए, क्योंकि नीले बोर्ड की तरफ बहुत कम रास्ता बचा हुआ है, आप देख ही रहे हो। और तकरीबन सारे जॉइंट जुड़ चुके हैं, बस इसके ऊपर एक और लेयर गिरनी बाकी है इस सड़क के ऊपर। यहाँ पर हरिनगर लोहागढ़ साइड, जिसका काम 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। ये लाइट वगैरह भी लग जाएंगी, इनको भी जॉइंट कर रहे हैं। तो 24 तारीख को के बाद जो भी बैजलात की तरफ आना चाहते हैं आ सकते हैं इस फ्लाईओवर से, क्योंकि 24 तारीख को केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर इसका उद्घाटन करने आ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि 24 तारीख को मैं इस फ्लाईओवर को बैजलात की जनता को समर्पित कर दूंगा। तो अब देखना बस ये है कि 2 दिन में क्या ये इसको समर्पित कर दिया जाता है या अभी कृष्णपाल गुर्जर आएंगे और इसकी ओपनिंग करेंगे 24 तारीख को। जय हिंद। बैजलात का एंट्री गेट है रसूलपुर रेलवे ओवर ब्रिज। अब लेटेस्ट क्या सीन है वहाँ का कि कब बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि काफ़ी लंबा अरसा हो गया। लोग भी काफ़ी नाराज़ हो गए आपसे, भारतीय जनता पार्टी से, खास तौर से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और मौजूदा विधायक दीपक मंगला से। लोगों का ये कहना है कि इतना लंबा अरसा नहीं बीतना चाहिए था पुल के निर्माण में, क्योंकि अगर आप बात करें अयोध्या का मंदिर वो बहुत जल्दी बन गया है, बात करें लोकसभा की वो बहुत जल्दी बन गई नई लोकसभा, लेकिन रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज तो ऐसा बनकर हुआ है अभी तक पूरा। अभी हालांकि कहा जा रहा है कि 24 तारीख तक बन जाएगा, क्योंकि उसमें कई थोड़े बहुत काम रह गए हैं, जैसे सर्विस रोड है या स्टेयर्स है, ये अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। देखो, जो ये पुल का है तो कभी कभी ऐसा हो जाता, हम अपने घर का भी अगर ठेके देते हैं, ठेकेदार गंदा आ जाता है, 1 साल को 2 साल खींच लेता। वो एक इतना निकम्मा ठेकेदार आ गया, उसकी लापरवाही से भी एक बच्चे को भी चोट लगी, आपको सबको पता है। और उस पर मुकदमा दर्ज भी मैंने कराया, आपको ये भी पता है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर करेंगे, हमारे स्थानीय विधायक जी, उनकी कार्यशैली क्या है इस चीज़ के अंदाज़ा मुझे नहीं है। यानी थोड़ी सी अगर देखो, वो अपने कृष्णपाल मंत्री जी तो थोड़ी दूर है, फिर भी है फरीदाबाद है, वो आके देख तो रहे। तो अपने स्थानीय विधायक जी को भी खींच के लेना चाहिए। अफसर हो या ठेकेदार हो, ये कोई रिश्तेदार नहीं है, ये और आ जाते हैं। लेकिन तरीका है, लेकिन मुझे विश्वास है अब बहुत जल्दी, उम्मीद तो 24 तारीख की है, बहुत जल्दी अब काम पूरा हो जाएगा और सपाटे से आप और हम साथ चलेंगे, फिर एक वीडियो बनाएंगे वहाँ चल के। बिल्कुल, क्योंकि 24 तारीख को अगर शुरू हो जाता है तो दूर दराज के लोगों को फ़ायदा होगा ज़्यादा, लेकिन जो वहाँ के स्थानीय निवासी हैं, लोहागढ़ है, हरिनगर है, वहाँ के लोगों को अभी फ़ायदा उतना नहीं हो पाएगा पुल का, क्योंकि नीचे सर्विस रोड बनी नहीं है अभी तक। देखो, नीचे सर्विस रोड पे टाइल्स लगेंगे, ये भी पता है कि रोड का अब रोड तो बन रहा नहीं है, नीचे टाइल्स लगेंगी सब में, क्योंकि बामनी खेड़े में टाइल लगनी शुरू हो गई है। उसमें भी अभी कम से कम 1 महीने का काम है अभी बाकी। लेकिन ये सच्चाई है कि अगर खींच के अफसर से या ठेकेदार से कराया जाता तो बहुत पहले हो सकता था, ये कोई बड़ी बात नहीं थी। इसीलिए निरीक्षण किया आपने। हाँ। अब कब तक बन जाएगा वो? देखिए 24 हमने जनवरी उसके उद्घाटन की तय कर दी है। 24 जनवरी को इसको हम लोगों के लिए खोल देंगे।
अच्छा, वजह क्या रही है इसकी देरी की? वजह बीच में कोरोना आ गया, कुछ ठेकेदार की लापरवाही रही, तो ये कई तरह की लापरवाही कारण ये डिले हुआ, लेकिन अब पूरा हो गया और 24 तारीख को हम इसको लोगों के हवाले कर देंगे। हमने चेतावनी के बोर्ड हर जगह लगा रखे हैं और विनती करी है कि हमारा रोड का काम चल रहा है, 3 दिन में पुल चालू हो जाएगा, कृपया करके हमारे साथ बेयर करें। मेरी प्रशासन से और आपसे विनती है कि उन्हें समझाएं, कृपया करके यहाँ पे कोई ऐसा हादसा ना हो, उसको अवॉइड करें। सिर्फ 3 से 4 दिन की मोहलत दें, फिर रास्ता हम पब्लिक के लिए चालू हो जाएगा। देर क्यों हो गई है? 6 साल हो गए बनते बनते। ऐसा जी, हमने पहले भी आपको कहा था कि 2022 जून में रेलवे ने ख़त्म किया है काम, हमने फिर भी रात दिन करके काम करा है। और दूसरी चीज़, कुछ इंक्रोचमेंट थी, कुछ लैंड एक्वायर नहीं थी, वो सारी हम निकाली। अब जैसे आपको स्टेयर केस है, हमारा 20 दिन से काम रुका हुआ है स्टेयर केस का, क्योंकि वहाँ पे वाटर सप्लाई की लाइन आ रही है। असल में क्या है, वकीलों ने कोर्ट में स्टे के लिए भी डाला हुआ है, लेकिन वो स्टे के लिए क्या कोर्ट फैसला करती है क्या नहीं करती, ये मेरे हाथ में तो है नहीं। जिस दिन वो स्टे टूटेगा उस दिन वो काम होगा, या जो कोर्ट की प्रक्रिया होगी या जो प्रशासन की तरफ। अगर हम मौके पे काम करने जाते हैं तो वकील भाई लोग और जो लोकल वहाँ के लोग हैं हमें लेबर को मारते पीटते हैं, तो हमें डर लगता है। एक लेबर क्लास बिहार से आता है और दूर स्टेट से आता है सिर्फ मजदूरी करने के लिए, पिटने के लिए नहीं आता। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।